तो देखिए बाबू, अभी हम लोग वापस से ये क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे और 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। देखिए इसको कैसे बनाना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन, इसको पहले नोट डाउन करिएगा। √2x प्लस में √3y इज इक्वल्स टू 0 दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद में क्या कर दिया है, √3x माइनस में √8y इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि प्लस इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस, माइनस इधर चला जाता है तो प्लस, डिवाइड इधर चला जाता है तो इंटू, इंटू इधर चला जाता है तो डिवाइड, ठीक है। और इसका बेसिक क्या है वो बता दिया गया है, उसको देख लीजिएगा एक बार। अब यहाँ पर क्या है कि √2x प्लस 3y है, तो इसके टर्म्स में सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो √3x है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाता है, √8y हो जाता है, ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको नीचे भेज देंगे तो √8y में 3y, ठीक है। इतना हो गया। अरे √8y में 3y हो जाएगा, देखो ध्यान से इधर, ठीक है। जितना आ गया ये x का वैल्यू मेरा निकल गया। अब इस x के वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। किसमें सब्सटीट्यूशन, मतलब एक के वैल्यू को दूसरे में डाल देना। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, इसको माने थे इक्वेशन 1, इसको माने थे इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू में √8y बाय में √3, और इधर कितना हो जाएगा प्लस √3y डिवाइड बाय में तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब जैसे ही इसको है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो √8 है, तो √8 कितना दिया हुआ है, √8 इंटू √2, तो ये कितना √16 हो जाएगा। √16y में √3, और ये कितना हो जाएगा √3 इक्वल टू 0। यहाँ पर y हो जाएगा, ये y है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। √16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू में 4 तो √16 होता है। तो √16 जैसे ही बाहर आएगा 4 हो जाएगा। अरे तो रूट से 2 बाहर आता है तो 4 हो जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4y प्लस में √3y इक्वल टू 0 डिवाइड बाय में, एक सेकंड, डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा √3। अब क्या इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4y प्लस में √3 इंटू में √3, और डिवाइड बाय में हो जाएगा √3 इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, 4y इसको यहाँ पे रहने देंगे, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये +3, और डिवाइड बाय में ये √3 उधर मल्टीप्लाई होकर के 0, तो 4y प्लस में 3y, यहाँ पर y चलेगा, ठीक है। ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। तो √3y हो गया। अब ये 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 7y, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा होगा, इस जगह पे देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7y प्लस में इक्वल टू में 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/7, 0/7। तो जैसे ही y इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, y इक्वल टू मेरा कितना निकल गया 0, यानी कि इतना आ गया, y इक्वल टू 0 निकल गया। और इसको बस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √8 इंटू में 0 डिवाइड बाय में 3, तो यानी कि ये कितना हो गया पूरा का पूरा 0 √3, यानी कि 0 हो गया। यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 0, y का वैल्यू भी कितना आ गया 0। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन 5 नंबर। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, देख लो अच्छे से कैसे कैसे बनाया गया है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही इक्वेशन को पहले पुट करेंगे और उसके बाद में फिर उसका सवाल निकालेंगे। तो पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3x बाय में 2 माइनस 5y बाय में 3 और इक्वल टू -2, ये दे दिया है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 3x बाय में 2 माइनस में 5y डिवाइड बाय में 3 इक्वल टू में -2, x बाय में क्या दे दिया है 3 प्लस में y बाय में क्या दे दिया है 2 इक्वल टू 13 बाय में 6। ये इक्वेशन यहाँ पे दे दिया गया है। अब जैसे ही यहाँ पर ये चीज़ दे दिया गया, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन को लिख लेंगे, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। ऐसे बाई के फॉर्म में तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख देंगे 3x का मल्टीप्लाई 3 से, और मतलब कि यहाँ पे सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे ये वाला तुम्हारा इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस में 10y डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू में -2, तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस में 10y इज इक्वल्स टू -12। ये आ गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला हो जाएगा वापस से मेरे पास 6, दोनों का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2y प्लस में 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 13 बाई में 6 हो जाएगा। क्या इस 6 से ये 6 कट गया, यानी कि 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। जैसे ये दोनों चीज़ मेरा निकल करके आ गया, अब क्या करेंगे, इसको बस सिंपल हमको सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम इसी दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो कितना दे देगा, 9x माइनस में 10y इक्वल टू -12 दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ तो मेरा दिया ही हुआ है, इसको वापस से नहीं लिखेंगे, जगह कम पड़ जाएगा। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 9x माइनस में 10y जो दिया हुआ है और 2x प्लस में 3y है, तो इसके टर्म्स में x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x प्लस में 3y है, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 13 माइनस में 3y, यानी कि x के टर्म्स में क्या आ जाएगा
एक्स के टर्म्स में यहाँ पे इक्वल टू दे देगा, ठीक है। ये हो जाएगा 13y, 13 माइनस में 3y डिवाइड बाई में 2, ठीक है, इतना लिख दिया। 13 माइनस में 3y डिवाइड बाई में 2। अब इसको क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर किसी में पुट कर, मतलब 1 में, मतलब ये तो 2 से निकाले ना, जिससे भी इक्वेशन निकालते हैं उसके अपोजिट वाले, मतलब उससे आगे वाले में। अगर इसमें से निकाले हैं तो इसमें पुट करेंगे, इसमें से निकाले तो इसमें पुट करेंगे, कभी भी जिससे निकाले उसमें पुट नहीं करना रहता है। तो ठीक है, इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू में कितना हो जाएगा, 13 माइनस में 3y/2, ठीक है, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में माइनस में कितना दे दिया है, 10y इक्वल टू -12, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 117 माइनस में 27y, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इसका तो वही मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20y, और ये कितना हो जाएगा माइनस में 24, 2 का मल्टीप्लाई -12 में तो 24 हो जाएगा, मतलब इसका तो एलसीएम इतना आ जाएगा ना, ठीक है, -24 हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -47, इसको उधर भेज देंगे तो -24 में -117, तो ये कितना हो जाएगा, -147 है, ये 7 4 11 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 11 तो 13 1 14, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 141 -141, और ये कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -141 में 47, तो माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और ये कितने बार में कट गया, 3 बार में, यानी कि तुम्हारा y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 3। y का वैल्यू जैसे ही 3 आया, अब क्या करेंगे, इस वाले पे हमको कहाँ चला गया, जो हम लोग y का वैल्यू निकाल रहे यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही y का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस में 3 इंटू में 3, 3 इंटू में 3, और यहाँ पर कितना दे दिया है 2, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 13 माइनस में 9, इस वाले चीज़ को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इस जगह पे देखना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 माइनस में 9y में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना का चल रहा है, ये है x का वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4y में 2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 2, y का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 3, ये आ गया मेरा दोनों का वैल्यू। अब देखो दूसरा नंबर का सवाल, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, देख लो अच्छे से क्या क्या दिखाया हुआ है, सारा कुछ वही चीज़ है, बस वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू निकालना है। यहाँ y का वैल्यू निकला, इसको यहाँ पर पुट कर दिए, ठीक है। पहले उससे पहले लेकिन जब भी ये सब इस टाइप का आएगा तो पहले इसको इस वाले इक्वेशन में चेंज कर लेना, ताकि सवाल बनाने में आसान हो जाए। तो इस वाले अगर इसी फॉर्म में सॉल्व करोगे तो दिक्कत होगा, इसमें इस पहले चेंज कर लो, उसके बाद तुमको आसानी लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो कैसे करना है, नेक्स्ट सवाल देखो। उसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया, और इसका बेसिक देख लो बाबू, नहीं तो फिर नहीं बना पाओगे, क्योंकि डिवाइड और इनटू का क्या क्या बेसिक है इसको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का सवाल बनाने के लिए, नहीं तो फिर सवाल आगे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो उसके बाद में तुम्हारा क्या क्या दिया हुआ है, इसमें तुम्हारा 2x प्लस में 3y दे दिया है, 2 को इक्वेशन दिया है, ठीक है। पहला क्या है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 11 दे दिया है, दूसरा 2x माइनस में 4y इक्वल टू 24 दे दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसको क्या कर देना रहता है, इक्वेशन मतलब कि सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को, पहले इसके टर्म्स में x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे ही वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 24 प्लस में 4y हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, x के टर्म्स में वैल्यू निकाल लेंगे, तो 24 प्लस में 4y डिवाइड बाय में 2 हो जाएगा। जैसे ही 2 हो गया, अब 2 के टर्म्स में इसको काट लेना, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जैसे इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो गया, यहाँ पर 24 प्लस में 4y, और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, और इसको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3y इक्वल टू 11 है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 24, और ये कितना हो गया 7y हो गया, और इक्वल टू 11 है, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू 11 माइनस में 24, तो 11 माइनस में 24 कितना हो जाएगा, कोई आइडिया बाबू, 11 माइनस में 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13, यानी y इक्वल टू क्या -13/7 आ जाएगा। बोलो y इक्वल टू क्या -13/7 आएगा। 4 यहाँ पे देख लो बाबू, पुट कैसे किया है, यहाँ पर सबसे पहले 4 को उधर भेज दिए तो प्लस 4y हो गया, वहाँ से फिर x के टर्म्स में वैल्यू निकाले तो 24 प्लस में 4y हो गया, ठीक है। 20 प्लस 4 में 4y। अब यहाँ से क्या किए, बस इसको सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर दिए। जैसे ही यहाँ पर इस वैल्यू में पुट करेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, 24 प्लस में 4y है, इसको पुट करके यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो 24, और यहाँ पर कितना हो गया 4 टू, एक सेकंड, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, डायरेक्ट कट गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7y हो गया। अब जैसे ही उसको उधर माइनस में भेज देंगे तो तुम्हारा 11y रहेगा, ठीक है, 11y रहेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे 7y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13y में 7 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है,
वाई इक्वल टू कितना आ गया 13/7। हालांकि हमको लग रहा है कि इसमें कुछ गलत आया है, देख लो जरा एक बार। 7y इक्वल टू 13 दिया हुआ है, y इक्वल टू 13/7 दिया हुआ है। सारा तो बाबू सही से पुट किया गया है, देखो बार ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत है तो। यहाँ पर बस अब x का वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह पर, जैसे ही y का, बस इस जगह पर क्या करना है, y का वैल्यू को पुट कर देना और उसके बाद में तुम्हारा इसका आंसर निकल जाएगा। समझ गए बात को? इस जगह पे क्या करना, y का वैल्यू जो तुम्हारा आया है इसको बस यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है? तो तुम्हारा पूरा का पूरा इक्वेशन का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। एक बार देख लो, अगर कहीं पर भी तुमको डाउट लग रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो बताओ। 2x इक्वल प्लस 3y दिया हुआ है 11, यानी कि 2x 24 प्लस में 4y है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, x का यहाँ पर जैसे इस जगह पर है तो प्लस उधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? प्लस उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जैसे उधर पॉजिटिव हो गया तो प्लस 4y हो गया। अब यहाँ से 2 नीचे इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बस इसको निकाल दिए। अब इसको यहाँ पर इसमें पुट कर देना है, ठीक है? इसको इस जगह पर पुट कर दिए x का वैल्यू जैसे ही पुट किए 2 से 2 मेरा कट गया, प्लस में बचा 3y, तो 3y और प्लस 4y मिला करके 7y हो गया। अब उसको भेज दिया तो 13 मेरा 7 निकल गया, ठीक है? इसको यहाँ तक रखते हैं। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वर्ड प्रॉब्लम वाला, उसको सॉल्व करेंगे।